Hi everyone, how you guys are doing? I hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to my channel. My name is Shikha and today in this video I'm going to discuss about the topic change into passive voice of simple future tense. So guys, इसके पहले मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सिखाया है। तो गाइज़, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और यदि आपने किसी भी तरह से यदि नहीं देखा तो आप पहले उनको देख लीजिए, फिर आप सिंपल फ्यूचर टेंस देखिए, क्योंकि वॉइस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक अच्छे स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते, दोनों ही तरह से वॉइस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस में जो सिंपल फ्यूचर है वही फॉर्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस विल के साथ यहाँ सेल भी होगा। सब्जेक्ट विल सेल, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वी। यहाँ पे क्योंकि सिंपल फ्यूचर है और पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे विल के साथ या सेल के साथ वी यूज़ करेंगे, विल वी या सेल वी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि पैसिव वॉइस है तो ये मैंने शुरू से ही बताया आपको कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है और साथ में बाय यूज़ होता है। तो ये तो कोई भी टेंस हो, आपको ये याद रखना है कि यदि पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय यूज़ होना ही होना है। उसके बाद है लास्ट में सब्जेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, सब ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अब ठीक इसी तरह से इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में विल सेल सबसे आगे आ जाएगा, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से विल सेल यहाँ पैसिव वॉइस में भी सबसे आगे आ जाएगा, विल सेल प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन वी आएगा। विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। तो द टीचर विल पनिश हिम, वह टीचर उसे पनिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हिम है, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल आएगा, ही विल बी पनिश्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना ही आना है। तो पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, उसके बाद बाय आ गया, देन सब्जेक्ट। तो ही विल बी पनिश्ड बाय द टीचर, वह टीचर के द्वारा पनिश किया जाएगा। उसके बाद विराट विल ब्रेक द रिकॉर्ड, तो विराट विल ब्रेक द रिकॉर्ड, तो विराट रिकॉर्ड तोड़ेगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं विराट रिकॉर्ड तोड़ेगा, उसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन बाय विराट, रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन बाय विराट। मतलब रिकॉर्ड किसके द्वारा रिकॉर्ड विराट कोहली के द्वारा तोड़ा जाएगा, रिकॉर्ड विराट के द्वारा तोड़ा जाएगा। तो उसको हम इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले रिकॉर्ड जो है सबसे पहले आ गया, जो ऑब्जेक्ट था हमारा सब्जेक्ट बन गया, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रेक का ब्रोकन हो जाएगा, देन बाय, देन विराट, सब्जेक्ट जो है एज एन ऑब्जेक्ट हो बन जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है। ठीक इसी तरह से नंबर 3 देखिए, ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। अब यहाँ पे देखिए वह मेरी मदद करेगा, इसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में यदि बोलना है, पैसिव वॉइस का सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले मी का आई हो जाएगा, आई, देन विल, आई विल बी हेल्प्ड बाय हिम। यहाँ पे हम आई के साथ सेल भी यूज़ कर सकते हैं, आई सेल बी हेल्प्ड बाय हिम, मेरे द्वारा उसकी मदद की जाएगी। चाहे आप कान
सीधे से पकड़ो या उल्टे से बोलो, चाहे आप बोलो कि मैं उसकी मदद करूँगा या फिर मेरे द्वारा उसकी मदद की जाएगी, बस ये बोलने का अंदाज है अपना अपना। तो यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आई विल बी हेल्प्ड बाय हिम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। नंबर 4 पे आइए, दे विल प्ले अ गेम, वो एक गेम खेलेंगे। ये हमने एक सीधे तरीके से बोल दिया, सीधा सीधा बोल दिया कि वे एक गेम खेलेंगे। दे विल प्ले अ गेम, दे विल प्ले अ गेम। ठीक है, अब हम इसको पैसिव वॉइस में बोलना हो तो किस तरह से बोलेंगे, अ गेम विल बी प्लेड बाय देम। मतलब आ गेम जो है सबसे पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बन के आगे आ जाएगा, उसके बाद उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पे विल बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले का प्लेड हो जाएगा, देन बाय, देन देम, दे का देम हो जाएगा यहाँ पे। अ गेम विल बी प्लेड बाय देम। आई विल डू द होमवर्क, मतलब मैं होमवर्क करूँगी, ये मैं बोल रही हूँ आई विल डू द होमवर्क, मैं होमवर्क करूँगी। तो इसका क्या होगा, द होमवर्क विल बी डन बाय मी। क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा, अब ये सब्जेक्ट बन चुका है द होमवर्क, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, उसके बाद थर्ड डू का थर्ड फॉर्म डन, देन बाय, देन आई का मी हो जाएगा। द होमवर्क विल बी डन बाय बी, डन बाय मी, मतलब मेरे द्वारा होमवर्क किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ही विल डू इट अगेन, वह इसे फिर से करेगा। तो इसका क्या, इसको क्या बोलेंगे, ही विल डू इट अगेन। तो यहाँ पे देखिए इट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले हो आ जाएगा। अब ये सब सब्जेक्ट बन जाएगा। इट के साथ विल सेल यूज़ होता है, इट के साथ विल यूज़ होता है। इट विल बी डन बाय, ही का हिम हो जाएगा, इट विल बी डन बाय हिम अगेन, यह उसके द्वारा फिर से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आई के साथ सेल बी और वी के साथ सेल बी यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे रोहित विल बी, रोहित विल विन द मैच, यहाँ पे हम बोल रहे हैं रोहित विल विन द मैच। तो इसका क्या हो जाएगा, द मैच विल बी वॉन बाय रोहित। द मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट के रूप में आगे आ जाएगा, देन उसके साथ विल भी यूज़ होगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ विल, विन का हो जाएगा वॉन बाय रोहित। द मैच विल बी वॉन बाय रोहित, रोहित मैच जीतेगा या फिर मैच रोहित के द्वारा जीता जाएगा। यहाँ पे हम दो तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हमको कन्वर्ट करना रहता है, तो जब हम सीधा बोलते हैं कि रोहित मैच जीतेगा, हम ये बोल रहे हैं, तो अभी क्या हम सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं कि रोहित मैच जीतेगा। और जब हम पैसिव वॉइस में, जब हम किसी टेंस को, सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है हाईलाइट हो जाता है। मतलब मैच किसके द्वारा जीता जाएगा, रोहित के द्वारा। आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। मैच किसके द्वारा जीता जाएगा, रोहित के द्वारा, मैच रोहित के द्वारा जीता जाएगा। द मैच विल बी वॉन बाय रोहित। इसके बाद है आई सेल टीच यू, आई के साथ सेल यूज़ हुआ है, तो आई सेल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मैं ये बोल रही हूँ कि आई सेल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो अभी मैं किसको मेन रूप से देख रहे हूँ, आई, मतलब आई सब्जेक्ट को, कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में किसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, मतलब यू शैल बी टॉट बाय मी, यहाँ मतलब तुम। अब मैं यहाँ पे सेकंड पर्सन को हाईलाइट कर रही हूँ कि तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाओगे। यू शैल बी टॉट बाय मी, यू शैल बी टॉट बाय मी। देन अगेन आई शैल नॉट राइट अ लेटर टू हिम, मैं उसे एक लेटर नहीं लिखूँगी। तो इसको देखिए यहाँ पे, अ लेटर विल नॉट बी रिटन टू हिम बाय मी, अ लेटर विल नॉट बी रिटन टू हिम बाय मी। मतलब अब यहाँ पे लेटर को हाईलाइट कर दिया गया है कि लेटर, एक लेटर मैं उसे नहीं लिखूँ, मेरे द्वारा नहीं लिखा जाएगा, मेरे द्वारा
उसे कोई भी लेटर नहीं लिखा जाएगा मेरे द्वारा, एक लेटर नहीं लिखा जाएगा। दे विल वॉच टीवी। अब यहाँ पे देखिए कि दे टीवी, वो टीवी देखेंगे, दे विल वॉच टीवी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्म प्रधान हो गया। टीवी विल बी वॉच्ड बाय देम, टीवी विल बी वॉच्ड बाय देम। तो यहाँ पे कर्ता प्रधान और कर्म प्रधान, ये चीज़ आप याद रखिए। यदि आप हिंदी वाले हैं तो मैं आपको हिंदी में बताऊं तो यहाँ पे कर्ता मतलब सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है, को मेन रूप से माना जाता है, मेन रूप से देखा जाता है यहाँ पे कर्ता प्रधान। और जब हम पैसिव वॉइस करते हैं, बनाते हैं किसी सेंटेंस को, तो यहाँ पे कर्म प्रधान हो जाता है। तो टीवी विल बी वॉच्ड बाय देम, मतलब टीवी उसके द्वारा देखी जाएगी। उसके बाद दे विल नॉट वॉच टीवी, दे विल नॉट वॉच टीवी। तो क्या होगा इसका, टीवी विल नॉट बी वॉच्ड बाय देम, टीवी विल नॉट बी वॉच्ड बाय देम, ना टीवी उनके द्वारा नहीं देखी जाएगी। देन अगेन, विल दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखेंगे। विल टीवी बी वॉच्ड बाय देम, क्या टीवी उनके द्वारा देखी जाएगी। उसके बाद द टीचर विल नॉट पनिश हिम, टीचर उसे पनिश नहीं करेंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी पनिश्ड बाय द टीचर, मतलब वह टीचर के द्वारा पनिश नहीं किया जाएगा। विल द टीचर पनिश हिम, क्या टीचर उसे पनिश करेंगे। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल द टीचर पनिश हिम, ही विल बी पनिश्ड बाय द विल ही बी पनिश्ड बाय द टीचर। यहाँ पे विल सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो विल ही बी पनिश्ड बाय द टीचर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा या फिर मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नई भी लगती तो कुछ तो कमेंट करें मुझे। आई लाइक टू सी योर कमेंट गाइस, प्लीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।